नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला पर स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम का आयोजन किया जा रहा है उसका सिलेबस बदल दिया गया है। तो कंप्यूटर अब कितना कर दिया गया इसके अंतर्गत, जो आपका कंप्यूटर है दोस्तों, प्रत्येक एग्ज़ाम में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो आयोजित एग्ज़ाम होंगे उसमें 15 नंबर का कंप्यूटर कर दिया गया। और यूपी जीके कितने कर दिया गया, यूपी जीके 20 नंबर का कर दिया गया। तो अब क्या करना है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर की क्लासेस आरंभ करी जा रही हैं। तो कंप्यूटर के अंतर्गत दोस्तों जो 15 क्वेश्चन इसमें आएंगे उसमें सबसे पहले हमारी एमएस वर्ड की क्लास रहेगी। इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे और उनका विश्लेषण, उनकी जो व्याख्या है वो भी आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताई जाएगी। और क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपके किसी अन्य प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं उस पर भी बात करी जाएगी। तो पहला हमारा कंप्यूटर के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आरंभ रहेगी क्लासेस, फिर उसके बाद एमएस एक्सेल करेंगे, पावर पॉइंट वगैरह करेंगे, इंटरनेट। इस प्रकार क्रमवार रूप से हम सभी लोग पढ़ते रहेंगे अपने टॉपिक के आधार पर। तो आइए बढ़ते हैं, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। कह रहा कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। इफेक्ट, अंडरलाइन, इंडेंटेशन, फॉन्ट स्टाइल। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इफेक्ट, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के विकल्प हैं। जो आपका ये और ये क्या है, ये तीनों आपके जो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के विकल्प हैं। किसके विकल्प हैं, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के विकल्प हैं। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के विकल्प हैं। जबकि जो आपका इंडेंटेशन है वो क्या है, वो आपका कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प ना होकर के पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का विकल्प है। ये क्या है, ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का विकल्प है दोस्तों, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग विकल्प। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका जो इंडेंटेशन है वो क्या है, वर्ड कैरेक्टर में फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। जबकि जो आपके अतिरिक्त 3 है, इफेक्ट, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत शामिल है। और जो इंडेंटेशन है आपका वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में शामिल है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला हमारा प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ इंडेंटेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि गलत है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सबसे पहली बात तो यही, किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ इंडेंटेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आइए पढ़ते हैं, आपके विकल्प कौन से। पहला आपका विकल्प कह रहा है बाएं इंडेंटेशन को धनात्मक मान के रूप में सेट किया जा सकता है। बी विकल्प कह रहा है कि बाएं इंडेंटेशन को ऋणात्मक मान के रूप में सेट किया जा सकता है। दाएं इंडेंटेशन को ऋणात्मक मान के रूप में सेट किया जा सकता है। दाएं इंडेंटेशन को धनात्मक मान के रूप में सेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर कहा आपका विकल्प कह रहा है कि कौन सा गलत है। तो इसका सही जवाब विकल्प सी आपका दोस्तों गलत है। एमएस वर्ड में पैराग्राफ इंडेंटेशन के समय दाएं इंडेंटेशन को ऋणात्मक मान के रूप में ना सेट करके धनात्मक मान ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, दाएं इंडेंटेशन को ऋणात्मक मान के रूप में सेट नहीं किया जा सकता है, जबकि इसको धनात्मक के रूप में ही सेट किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा, विकल्प सी आपका गलत हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी ऐसी कमांड टेक्स्ट है जो फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती। अंडरलाइन, इटैलिक, बॉर्डर, बोल्ड। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है बॉर्डर कमांड। इसका सही जवाब क्या है, जो बॉर्डर कमांड है वो टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती। विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बॉर्डर कमांड क्या करती है, टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती। जबकि अंडरलाइन कमांड टेक्स्ट को क्या करते हैं, जो आपके अंडरलाइन है, ये जो अक्षर होते हैं क्या करते हैं, अंडरलाइन करने का कार्य करते हैं उनको। इटैलिक जो कमांड है वो क्या करती है, जैसे आपके ए बी सी डी ऐसे लिखे हैं तो इनको ये इटैलिक कर देगा, तिरछा लिखेगा जब आप इटैलिक कमांड को चूज करेंगे। अंडरलाइन करने का कार्य क्या होगा, इनको अंडरलाइन करता हुआ चलेगा। और जो बोल्ड है जैसे आपने ए लिखा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसका साइज बढ़ा देगा, उसको बोल्ड कर देगा। ऐसे ये हो गया, ये बोल्ड कमांड का कार्य करती है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे चीज़ों को। तो इसका सही जवाब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती। बॉर्डर दोस्तों टेक्स्ट कमांड को प्रभावित नहीं करती।
अगला हमारा प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रत्येक दस्तावेज में कम से कम एक टेबल होना चाहिए। दस्तावेज में बुलेट और संख्या दोनों तरह की सूचियां नहीं हो सकती। दस्तावेज के विभिन्न पैराग्राफ अलग अलग संरेखण हो सकते हैं, जबकि दस्तावेज में एक से अधिक ड्राफ्ट कैप नहीं हो सकते हैं। तो इसका सही जवाब दोस्तों, इस कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दस्तावेज के विभिन्न पैराग्राफ में अलग अलग संरेखण जो हैं वो हो सकते हैं। इसका सही जवाब क्या है, विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी अतिरिक्त जो आपके गलत हैं। तो दस्तावेज में विभिन्न पैराग्राफ में अलग अलग संरेखण हो सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि MS वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं, क्या करते हैं, अगर आप एक टेबल में किसको प्रेस करते हैं, टैब को प्रेस करते हैं, तो कर्सर आपको कहाँ ले जाता है, नेक्स्ट टेबल पर, प्रीवियस रो पर, प्रीवियस कॉलम पर या फिर नेक्स्ट कॉलम पर। तो जो टैब की अगर आप दबाएंगे तो क्या करेगा, एक कॉलम से दूसरे कॉलम पर आपको ले जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब आप टैब की दबाएंगे तो क्या करेगा, नेक्स्ट कॉलम पर ले जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर रो और कॉलम में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो जब टैब की आप दबाएंगे तो क्या करेगा, वो नेक्स्ट जो किसी टेबल में एक कॉलम से दूसरे कॉलम पर जाने के लिए क्या करते हैं, टैब की का इस्तेमाल करते हैं। इसको याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप मार्कर्स को हटाया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप मार्कर्स को हटाया जा सकता है। कर्सर को रूलर के बाहर रखते हुए Ctrl+S को दबा करके, टैब स्टॉप मार्कर को रूलर से बाहर सरका करके, कर्सर को टैब स्टॉप पर रखते हुए इंटर कुंजी को दबा करके, या फिर कर्सर को टैब स्टॉप पर रखते हुए Ctrl+R को दबा करके। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत टैब स्टॉप मार्कर्स को आमतौर पर हम सभी लोग क्या करते हैं, मार्कर को रूलर से बाहर सरका कर हटाते हैं। मार्कर को रूलर से, जो टैब स्टॉप है, मार्कर को रूलर से बाहर सरकार करके हटाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि MS वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किया जाता है, किसके लिए, डेटाबेस को सृजित करने के लिए, डेटाबेस का विश्लेषण करने के लिए, सृजित करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, या फिर प्रलेख तैयार करने के लिए, या स्लाइड तैयार करने के लिए। तो आमतौर पर जो MS वर्ड हैं दोस्तों, वो टेक्स्ट को लिखने उखने के लिए, एडिट करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। तो विभिन्न प्रकार के प्रलेखों को तैयार करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, MS वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जो MS वर्ड होता है, MS वर्ड है क्या, तो एक प्रकार का माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर है। MS वर्ड क्या है दोस्तों, तो MS वर्ड आमतौर पर एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है, जो विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट को लिखने, एडिट करने आदि को कार्यों के लिए किया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, टेक्स्ट या फिर जो डॉक्यूमेंट होता है उसको संचालित करना इसका प्रमुख कार्य होता है। इसके द्वारा जो वर्ड प्रोसेसर है दोस्तों, इसके माध्यम से दैनिक पत्र से लेकर के डेस्कटॉप पब्लिशिंग स्तर तक के कार्यों की सुविधापूर्वक पहुँच इसके अंतर्गत होती है। तो MS वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, विभिन्न प्रकार के प्रलेखों को तैयार करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड है क्या, तो माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत दोस्तों एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। यह भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है, तो MS वर्ड आपको याद रखना है। और विकल्प आपके दे दिए गए, MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, MS वर्ड सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, उस पर बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन कह रहा है कि गलत है। एक पैराग्राफ में केवल एक ही वाक्य हो सकता है। एक डॉक्यूमेंट में विविध टेबल्स हो सकते हैं। प्रत्येक डॉक्यूमेंट में एक ड्राफ्ट कैप होना ही चाहिए। एक डॉक्यूमेंट को एकाधिक पुनः नामित किया जा सकता है। तो इसका गलत कौन सा है, कह रहा है कि आपको प्रश्न अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न क्या कह रहा है तब आप जवाब देंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका विकल्प सी गलत हो जाएगा। प्रत्येक डॉक्यूमेंट में एक ड्राफ्ट कैप होना ही चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप ड्राफ्ट कैप का इस्तेमाल ही करें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प सी इसका गलत है। ड्राफ्ट कैप का इस्तेमाल कहाँ होता है, मान लीजिए आप कोई टेक्स्ट आप लिख रहे हैं तो आप थोड़ा बड़े साइज में इसको सजावटी टेक्स्ट के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
किसी पैराग्राफ के शुरुआत में ड्रॉप कैप का इस्तेमाल होता है। और ड्रॉप कैप कहाँ होता है? तो इंसर्ट मेनू के अंतर्गत होता है। तो उम्मीद है आप प्रश्न समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? कंप्यूटर पर अगर आप लॉगिन कर रहे हैं और पासवर्ड डाल रहे हैं जो आपका सिस्टम है, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? प्रमाणीकरण, जिसे हम सभी लोग ऑथेंटिकेशन कहते हैं, या फिर समक्रमण, जिसे सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है, या फिर अभिनिर्धारण, आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है, या फिर अभिगम्यता, एक्सेसिबिलिटी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? जब आप कंप्यूटर पर नाम और पासवर्ड के सत्यापन करेंगे तो उसको ऑथेंटिकेशन अर्थात प्रमाणीकरण कहा जाता है। प्रमाणीकरण करता क्या है? प्रमाणीकरण करता है जब आप मान लीजिए आप सिस्टम खोल रहे हैं अपना, तो यह उस चीज़ की जांच करता है कि जिस सिस्टम का जो मालिक है वही खोल रहा है या कोई और व्यक्ति इसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको क्या कहा जाएगा? प्रमाणीकरण या ऑथेंटिकेशन कहा जाएगा। विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंसर सेरिफ है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंसर सेरिफ है? आपके विकल्प कौन कौन से हैं? एरियल, कुरियर, टाइम्स या फिर सही जवाब सभी दोस्तों। तो जो कौन सा फॉन्ट कहा जा रहा है कि सेंसर सेरिफ है, तो इसका सही जवाब क्या है? एरियल। एरियल जो आपका है सेंसर सेरिफ का उदाहरण है। इसका सही जवाब क्या है? विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा, एरियल। सेंसर सेरिफ जो फॉन्ट में कौन कौन से आते हैं? तो आपका एरियल हो गया, ज़रूरी नहीं यहाँ पर एरियल दिया है तो एरियल ही दिया हो, तो कुछ और चीज़ों को पढ़ना अनिवार्य है। जैसे कि कौन सा फॉन्ट सेंसर सेरिफ है, तो एरियल है, जिनेवा है, एरियल, जिनेवा, हेल्वेटिका, एरियल, जिनेवा, हेल्वेटिका, अवंतगार्ड, ये सभी क्या हैं? ये कुछ सेंसर सेरिफ फॉन्ट होते हैं। आमतौर पर जो सेंसर सेरिफ फॉन्ट होते हैं ये पढ़ने में अपेक्षाकृत कठिन होते हैं। तो खैर हमारा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंसर सेरिफ है? एरियल, कुरियर, टाइम्स या फिर सभी से विकल्प सही हैं। तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या है? एरियल है। एरियल के साथ साथ जिनेवा, हेल्वेटिका, अवंतगार्ड ये सभी क्या है? सेंसर सेरिफ के उदाहरण हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+F, Alt+D, Alt+Ctrl+F या फिर Ctrl+D। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? Ctrl+D। यहाँ पर बात की जा रही है एमएस वर्ड की। तो एमएस वर्ड में कहा जा रहा है कि कौन सा एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने की शॉर्टकट कुंजी। तो आप जब एमएस वर्ड में Ctrl+D का इस्तेमाल करते हैं तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगी। Ctrl+F जो है एक प्रकार का सर्च बॉक्स ओपन करता है। क्या करता है? ये एक प्रकार से सर्च बॉक्स को ओपन करने का कार्य करता है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट के विकल्प से जुड़ा हुआ है? किसी वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट विकल्प से जुड़ा हुआ है। स्टाइल, बुलेट, अलाइन, आउटलाइन। तो इसका सही जवाब क्या है? स्टाइल दोस्तों। वर्ड प्रोसेसर में जो स्टाइल है फॉन्ट विकल्प से संबंधित होता है, जबकि बुलेट, अलाइन और आउटलाइन डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग से संबंधित होते हैं। तो खैर हमारा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट विकल्प से जुड़ा हुआ है? तो फॉन्ट विकल्प की अगर हम बात करें, स्टाइल है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत स्टाइल फॉन्ट विकल्प से संबंधित है, या किससे संबंधित है? या फॉन्ट विकल्प से आपका संबंधित है, फॉन्ट विकल्प से संबंधित है। और जो बुलेट, अलाइन और आउटलाइन है, बुलेट, अलाइन और आउटलाइन है, ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग से। मान लीजिए आपसे पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग से संबंधित है, और आपके जो ये विकल्प दे दिए जाएँ तो आपको याद रखना होगा जो स्टाइल है फॉन्ट विकल्प से संबंधित है,
जबकि बुलेट, अलाइन, आउटलाइन ये सभी क्या है, ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग से संबंधित है। और ये बुलेट क्या है, अलाइन क्या है, आउटलाइन क्या है, आगे आने वाले प्रश्नों में हम पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है, कह रहा है कि वर्ड मैप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ओपन ऑफिस इम्प्रेस। ये ओपन है दोस्तों, नोपेन नहीं, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ओपन ऑफिस राइटर। तो इसका सही जवाब क्या है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस जो है एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। ओपन ऑफिस इम्प्रेस जो है वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। बाकी वर्ड मैप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर ये सभी क्या है, ये कुछ ये आपके क्या हैं दोस्तों, वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत शामिल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन से वर्ड प्रोसेसर हैं, तो आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हो गया आपका MS वर्ड, एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। अभी हमने पूर्व में ही आपसे बात करी थी कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। तो खैर MS वर्ड हो गया आपका, वर्ड पैड हो गया। ये सभी याद रखने वाली चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MS वर्ड, वर्ड पैड, नोट पैड, ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस राइटर, ये क्या है, ये सभी वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। और जो आपका ओपन ऑफिस इम्प्रेस है वो क्या है, एक प्रकार का प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। ये ओपन ऑफिस इम्प्रेस जो है ये क्या है, ये एक प्रकार का प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है, वर्ड मैप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस इम्प्रेस या फिर ओपन ऑफिस राइटर। तो इसका सही जवाब क्या है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस एक वर्ड प्रोसेसर ना होकर के एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। जबकि कुछ अगर हम वर्ड प्रोसेसर के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, आपका MS वर्ड, वर्ड पैड, नोट पैड, ओपन ऑफिस राइटर ये सभी क्या हैं दोस्तों, वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि चिट्ठी, विवरणिका, शिक्षण गतिविधियाँ, परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और छात्रों के होमवर्क असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। पेंट, MS वर्ड, MS एक्सेस, एक हो गया आपका कैलकुलेटर। तो MS वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, MS वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का लोकप्रिय सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रकार का लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर लेटर, विवरणिका, शिक्षण गतिविधियाँ, परीक्षा, प्रश्नोत्तरी, छात्रों के होमवर्क असाइनमेंट आदि के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि दोस्तों कि मोहन अपने जन्मदिन की पार्टी में लोगों को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र तैयार करना चाहता है। निमंत्रण पत्र तैयार करने के लिए मोहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त होगा। हमारा प्रश्न कह रहा है कि मोहन का जन्मदिन है और वह अपने जन्मदिन पर अपने मित्रों या परिवारजनों को आमंत्रित करना चाहता है। तो निमंत्रण पत्र को तैयार करने के लिए मोहन के द्वारा किस प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। आपके विकल्प दिए गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से क्या होता है, डॉक्यूमेंट, लेटर, निमंत्रण पत्र, टेबल, रिपोर्ट ये सभी इसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, आपका विकल्प ए इसका सही जवाब है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः को सम्मिलित नहीं करते हैं। किसको सम्मिलित नहीं करते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट को, चित्र को, ध्वनि को या फिर वीडियो सीक्वेंस को। तो जो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं किसको सम्मिलित नहीं करते हैं, आमतौर पर वर्ड डॉक्यूमेंट को दोस्तों सम्मिलित नहीं करते, क्योंकि जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है टेक्स्ट को लिखने का कार्य करता है और जो मल्टीमीडिया प्रोग्राम होते हैं उसमें टेक्स्ट या फिर जो अक्षर होते हैं उनका कोई आवश्यकता नहीं होती। तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, वर्ड डॉक्यूमेंट को सम्मिलित नहीं किया जाता है।
अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। अभी हमने आपको बताया था वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण कौन कौन से हैं। हमारे विकल्प क्या हैं? हमारे विकल्प हैं IBM, लोटस सिम्फनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो एक्सेल दोस्तों क्या है? एक्सेल क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण नहीं है, जबकि IBM, लोटस सिम्फनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स ये सभी क्या हैं? वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण हैं। और जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है यह क्या है? यह एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या है ये? IBM, लोटस सिम्फनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, ये सभी क्या हैं? ये वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण हैं। और जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है यह एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण ना होकर के स्प्रेडशीट प्रोग्राम का उदाहरण है। अगला हमारा प्रश्न है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो MS वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द का इस्तेमाल किसके के लिए किया जाता है? आइए अपने जो आपके विकल्प हैं उन पर नज़र डालते हैं। रफ काम के लिए बाईं ओर छोड़ दिया गया स्थान, दो भरे हुए पृष्ठों के बीच में डाला गया रिक्त पृष्ठ, दो पैराग्राफ के बीच का स्थान, या सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ जो स्थान है उसे गटर कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? जो गटर होता है सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ जो बचा हुआ स्थान होता है उसको गटर स्थान कहा जाता, जो गटर उसको कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारी एक बुक है, ठीक है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जैसे कि ये हमारी एक बुक है, ठीक है, ये हमारी एक दोस्तों क्या है? किताब है, मान लेते हैं समझने के लिए। ये हमारी एक बुक है और इसके ए व बी ये दोनों पृष्ठ हैं, और ये स्थान क्या है? बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान है। ये क्या है? बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान है। यहाँ पर क्या है? स्पाइरल जैसे आपका जो रजिस्टर आप लोगों ने देखा होगा ये बाइंडिंग है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ तो खोलने बंद करने के लिए, और जो टेक्स्ट लिखे जाएंगे कह रहा है टेक्स्ट जो लिखा गया है आपका जो टेक्स्ट होगा वो कहाँ से आरंभ होगा? ये यहाँ तक लिखा जाएगा, ये यहाँ तक लिखा जाएगा। तो जो बीच का स्थान होगा वो क्या कहलाएगा? आपका गटर कहलाएगा। ये सभी जो ये वाला स्थान है आपका क्या कहलाएगा दोस्तों? गटर होगा। ये जो स्पेस छोड़ा जाएगा वो गटर होगा। तो वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ जो बचा हुआ स्थान होता है वो गटर कहा जाता है। जिससे क्या होगा? जो आपके जो टेक्स्ट होते हैं उस पर कोई फर्क ना पड़े। जो पता लगा आपने लिखा और उसी पे बाइंडिंग हो गई तो जो आपको जो टेक्स्ट थे वो गायब हो गए या कुछ कट पिट गए। पेज पर आमतौर पर 4 टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट मार्जिन होते हैं। कितने मार्जिन होते हैं? 4 मार्जिन होते हैं। टॉप हो गया आपका, एक हो गया बॉटम, एक हो गया लेफ्ट, एक हो गया राइट। जैसे कि ये हो गया आपका टॉप, ये हो गया आपका टॉप मार्जिन, ये हो गया आपका बॉटम, ये हो गया आपका राइट का, ये हो गया आपका लेफ्ट का। जो ये सभी ये क्या है? मार्जिन हो गए आपके। वर्ड के डिफ़ॉल्ट मार्जिन ऊपर और नीचे 1 इंच की होती है। जो वर्ड के जो बाई डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो ऊपर और नीचे की दोस्तों जो मार्जिन है वो कितनी होती है? 1 होती है, 1 इंच होती है। जबकि बाएं और दाएं की होती है आमतौर पर, ये बाएं और दाएं, जो दायां और आपका जो बायां है ये कितनी होती है? इसकी आमतौर पर 1.25 होती है, 1.25 इंच होती है। डॉक्यूमेंट की जो मार्जिन है दोस्तों उसको अलग अलग अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। मार्जिन से संबंधित एक स्पेस जो बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ी जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको गटर कहा जाता है। या दो तरफ से टॉप पर या लेफ्ट में होती है। तो जो वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है?
सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ जो स्थान है उसे कहा जाता है। आमतौर पर पेज पर 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं। एक हो गया आपका टॉप, बॉटम, लेफ्ट राइट, जो बाय डिफ़ॉल्ट रूप से मार्जिन ऊपर और नीचे 1 इंच होता है, जबकि जो बाएं और दाएं 1.25 इंच का दोस्तों मार्जिन होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि एमएस वर्ड में 2019 डॉक्यूमेंट में एक ईमेल एड्रेस टेक्स्ट स्ट्रिंग स्वचालित रूप से हाइपरलिंक के रूप में दिखती है। इस लिंक को हटाने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करना होगा? एडिट हाइपरलिंक, कन्वर्ट टू रेगुलर टेक्स्ट, रिमूव अंडरलाइन या फिर रिमूव हाइपरलिंक। तो हमारा प्रश्न क्या है कि एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट में एक ईमेल एड्रेस टेक्स्ट स्ट्रिंग स्वचालित रूप से हाइपरलिंक के रूप में दिखती है। किसके रूप में दिखती है? हाइपरलिंक के रूप में दिखती है। इस लिंक को हटाने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करना होगा? एडिट हाइपरलिंक, कन्वर्ट टू रेगुलर टेक्स्ट, रिमूव अंडरलाइन, रिमूव हाइपरलिंक। तो इसका सही जवाब क्या है? रिमूव हाइपरलिंक इसका सही जवाब हो जाएगा आपका। किसी भी लिंक को हटाने के लिए क्या करना होगा? रिमूव हाइपरलिंक को प्रयोग किया जाएगा। रिमूव का तात्पर्य है उसको हटाना और हाइपरलिंक को क्या? हाइपरलिंक को हटाना। अगला हमारा प्रश्न है कि एमएस वर्ड में आप बना चलाकर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित रूप से कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि एमएस वर्ड में आप, यहाँ पर दोस्तों स्पेस है, बना और चलाकर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं। हाइपरलिंक, डॉक्यूमेंट मैप, माइक्रो या फिर मेल मर्ज। तो इसका सही जवाब क्या है? माइक्रो इसका सही जवाब है। जो वर्ड प्रोसेसर है आपका, जो एमएस वर्ड है, उसमें मैक्रो आदेशों और निर्देशों की एक श्रृंखला होती है। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो आमतौर पर आदेशों और निर्देशों की श्रृंखला होती है। आदेशों और निर्देशों की एक श्रृंखला होती है जिससे आप किसी कार्य को स्वचालित रूप से पूरा करने के लिए एक ही आदेश के रूप में समूहबद्ध रूप में करते हैं। इसको मैक्रो बनाकर और चलाकर आप अक्सर उपयोग किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित रूप से कर सकते हैं। तो मैक्रो क्या होता है? आदेशों और निर्देशों की एक श्रृंखला होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एमएस वर्ड में आप बना और चलाकर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित रूप से करते हैं। किसके अंतर्गत? तो मैक्रो के अंतर्गत। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र और ईमेल या लेबल और लिफाफे बनाने को और प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है? हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र और ईमेल या लेबल और लिफाफे बनाने और प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है? मेल मर्ज, पायोट टेबल, ड्रॉप कैप या फिर पेगनिएशन। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? मेल मर्ज इसका सही जवाब है। जो मेल मर्ज होता है एमएस वर्ड की सबसे उपयोगी सुविधाओं में से एक है। इसकी सहायता से हम एक ही पत्र, निमंत्रण, ऑफिस लेटर, ईमेल आदि को एक साथ अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र और ईमेल या लेबल लिफाफे बनाने और प्रिंट करने के लिए सुविधा प्रदान करता है? मेल मर्ज सुविधा प्रदान करता है। यह मेनू के अंतर्गत लेटर एंड मेलिंग्स में मेल मर्ज का विकल्प जो होता है उपलब्ध रहता है। किसमें? मेनू, लेटर्स एंड मेलिंग। मेलिंग्स में दोस्तों मेल मर्ज उपलब्ध होता है। ये पूछा जाता है कि मेल मर्ज का ऑप्शन कहाँ उपलब्ध होता है? तो मेलिंग्स के अंतर्गत उपलब्ध रहता है। अगला हमारा प्रश्न है कि रन कमांड डायलॉग बॉक्स में कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अनुप्रयोग क्रमादेश एप्लीकेशन प्रोग्राम आरंभ कर देगा। वर्ड, विनवर्ड, माइक्रोवर्ड या फिर एमएस वर्ड। कहने का तात्पर्य है कि जो एमएस वर्ड है उसके लिए रन कमांड डायलॉग बॉक्स क्या है? तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए विनवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? विनवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी स्पेलिंग भी आप याद रखेंगे और काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो एमएस वर्ड के लिए रन कमांड डायलॉग बॉक्स क्या है? विनवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? विनवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है।
अगला हमारा प्रश्न है कि बटन का उपयोग कर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। न्यू, प्रोग्राम, स्टार्ट, इनमें से कोई नहीं, कंट्रोल पैनल। तो प्रोग्राम बटन का उपयोग करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रोग्राम बटन का इस्तेमाल करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले तो आप स्टार्ट मेनू में जाएंगे, स्टार्ट में जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम, फिर क्या होगा? एमएस वर्ड होगा। सबसे पहले आप स्टार्ट, फिर ऑल प्रोग्राम, एमएस वर्ड। तो बटन का उपयोग करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम बटन का इस्तेमाल करके आप एमएस वर्ड को क्या कर सकते हैं? आरंभ कर सकते हैं। वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने स्तर पर सेट होता है? कह रहा है कि एमएस वर्ड के अंतर्गत जो जूम का स्तर होता है कितना होता है? 0%, 100%, 125%, 1%। तो एमएस वर्ड में आमतौर पर बाई डिफ़ॉल्ट जो जूम का स्तर होता है दोस्तों 100% होता है। कितने स्तर पर सेट होता है? 100% पर स्थिर रहता है, और आप आवश्यकता अनुसार इसको बदल भी सकते हैं। तो एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? 100% पर सेट रहता है। निम्न में से कौन सी एमएस वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? लाइव स्ट्रीम, स्पेल चेक, शब्दकोश, अनुवाद। तो आमतौर पर जो एमएस वर्ड की अंतर्निहित सुविधा कौन सी नहीं? लाइव स्ट्रीम दोस्तों नहीं है। जबकि स्पेल चेक, शब्दकोश, अनुवाद, ये सभी क्या है? एमएस वर्ड की कुछ अंतर्निहित सुविधाओं में से एक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। एमएस वर्ड की कौन सी अंतर्निहित सुविधा नहीं है? तो लाइव स्ट्रीम नहीं है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा दोस्तों। मिलते हैं अगले दिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।